नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली देहात के मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 360 गांवों के लोगों को दिल्ली पुलिस ने उठाया। दिल्ली देहात के मुद्दों के पूर्ण समाधान तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जेल से भी चलेगा आंदोलन, चौधरी सुरेंद्र सोलंकी। दिल्ली देहात की प्रमुख समस्याओं और मुद्दों को लेकर पालम 360 के खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दिल्ली के 360 गांवों के लोगों को दिल्ली पुलिस ने देर शाम हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को देर रात दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया। दिल्ली देहात की प्रमुख समस्याओं और लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े मुद्दों के निर्णायक समाधान की मांग को लेकर जंतर मंतर पर शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरने पर पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के भयंकर अभाव और चौतरफा बदहाली से लोगों में खासी नाराजगी है। दिल्ली के ग्रामीण कई वर्षों से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अब दिल्ली देहात के लोग अपनी सभी समस्याओं के पूर्ण समाधान तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला करके आए हैं। अब चाहे हमें यह आंदोलन जेल में चलाना पड़े, मगर पूर्ण समाधान होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने यह भी कहा कि यदि सरकारों ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के 360 गांव दिल्ली चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि 15 सितंबर को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में एकजुट होकर हमने अपने हक और अधिकार के लिए हुंकार भरकर जिस लड़ाई का आगाज किया था, अब हमें उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार से जल्द सभी समस्याओं के समाधान की मांग करते हैं। हमने पहले भी 15 दिन का समय दिया था जो बीत गया और इसी कारण हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा है। अब दिल्ली के 360 गांवों के लोगों ने एक मत से फैसला कर लिया है कि वर्षों से लंबित हमारी सभी समस्याओं के पूर्ण समाधान तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली के विस्तार और विकास में यहां के ग्रामीणों ने ही बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है, मगर दिल्ली के ग्रामीण इलाके ही बदहाली का शिकार हैं। टूटी सड़कें, जहां तहां भरा पानी, गंदी नालियां और उबलते हुए शिविर, चारों तरफ फैली गंदगी, यही दिल्ली के गांवों की तस्वीर है। आज हालत यह है कि दिल्ली के गांव ना शहर रहे ना गांव, बल्कि उनकी स्थिति स्लम इलाके जैसी हो गई है। इतनी गंदगी और बदहाली में रह रहे गांव के लोगों को हर समय बीमारियों के फैलने या किसी अनहोनी का डर बना रहता है। इसलिए अब दिल्ली देहात के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। दिल्ली के ग्रामीण अपनी लगातार अनदेखी से बेहद नाराज हैं और इस बार हम केवल कोरे आश्वासन नहीं बल्कि समाधान लेकर रहेंगे। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि पालम 360 का यह भी फैसला है कि अगर जल्द से जल्द हमारे मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं कि दिल्ली के ग्रामीण पूर्ण बहिष्कार करेंगे। किसी भी पार्टी के नेता दिल्ली के गांवों में वोट मांगने नहीं घुस सकते। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, मगर जो पार्टी हमारी समस्याओं की अनदेखी करेगी उसका डटकर विरोध करेंगे और जो पार्टी हमारे मुद्दों का समाधान करेगी हम उसका स्वागत भी करेंगे। दिल्ली देहात के लोगों ने इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और हम सब इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। देर रात मंदिर नगर थाने में पहुंचे हजारों की संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी और हिरासत में लिए गए ग्रामीणों को रिहा कर दिया है। और उसके बाद सुरेंद्र सोलंकी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और दिल्ली के हकों की लड़ाई के लिए उन्हें जेल में जाना पड़ा तो वो गुरेज नहीं करेंगे। लगातार जंतर मंतर पर नारेबाजी जारी है और चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी और पालम 360 गाँव की 36 बिरादरी के समर्थन में लगातार वहां समर्थकों का पहुंचना जारी है और यह अनिश्चितकालीन धरना अब दिल्ली सरकार और केंद्र में बैठे हुए एलजी के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। जिस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह था और नारेबाजी की जा रही थी, उसको देखकर यह मुद्दा संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है और अब दिल्ली के गांवों के हकों की लड़ाई लगातार लड़ने का प्रयास जारी है और चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में यह लड़ाई अनवरत जारी रहने वाली है। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली के गांवों का दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का देश की राजधानी पर और साथ लगते प्रदेशों में कितना असर रहेगा। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी का यह बड़ा ऐलान राजनीतिक सूबों में हलचल मचाने वाला है और देश की राजधानी में होने वाले दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम प्रदेशों की निगाहें टिकी हुई है और यह निर्णय कितना सार्थक होगा समय तय करेगा।